चुपके से देख लो ये वीडियो। मैंने ये टाइटल इसलिए लिखा है सो दैट यू कुड listen this video very carefully because it is going to save your life from the uncertainty of the child. Yes, if you do not want to get pregnant, if you do not want pregnancy, if you want your uterus wash out from the unwanted child, unwanted pregnancy. Watch this video till the end and you will get to know everything. But I'm giving the warning, okay? Removing the child from your uterus is definitely prohibited in India as well as in many countries. But if you do not want to go to the doctor for this reason, so watch this video, and this video is going to save your uterus from the unwanted pregnancy. So here we go. But always consult with your doctor first. Okay? No need to be rely only on medicine. Of course, the medicine I'm talking about in this video, it is the one of the best ever method, natural way to remove, to wash your uterus. Okay, so let's go and discuss step by step. नाउ आई टेल यू, मैं बताता हूं कि एक्चुअल में एमटीपी किट है क्या। एमटीपी किट इज अ मेडिसिन यूज टू एंड अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 9 वीक्स, यानी कि मैक्सिमम 9 वीक की ही इसका, अगर लेट सपोज आपने सेक्स किया, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, इफ यू गॉट प्रेग्नेंट बाय मिस्टेकनली, तो सबसे पहली जो चीज है, घबराइए नहीं। यू डू नॉट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं है जब आपने सेक्स किया बिना कॉन्डम से, ठीक है, उसके बाद में अगर चलो बिना कॉन्डम से आपने सेक्स किया, उसके बाद भी आपके पार्टनर ने गोली नहीं खाई, ठीक है, लेट सपोज, इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। सो इफ यू गॉट प्रेग्नेंट, ओके, यूज दिस मेथड। एमटीपी किट इज अ and to early pregnancy. It usually comes with two types of tablet, always remember, okay? पहला है एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद आता है एमटीपी किट इज अ पैक ऑफ मेडिसिन यूज टू एंड अर्ली प्रेगनेंसी। 9 वीक तक की प्रेगनेंसी को ये रिमूव कर सकता है आसानी से। इसमें दो टैबलेट होती हैं, एक टैबलेट में, आई मीन टू से, इसमें दो वो होते हैं पत्ते, ठीक है, एक पत्ते में एक गोली होगी, दूसरे पत्ते में 4 गोलियां होंगी, ठीक है। बट ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर, ओके? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ इंफॉर्मेशन गिवर। My first priority is give to right information on the right way of knowledge. Okay, so let's go and discuss the another part of it. If you are living in India or outside from India, so सभी को पता है, देखिए, most of the people do not want unwanted pregnancy in their life, right? बहुत लोग सेक्स करते हैं आजकल, ये तो बहुत आम हो गया है, लड़का लड़की सेक्स करना है, और एक ही रूम में रिलेशनशिप चल रही है जिसको लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उस कंडीशन में लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू विजिट टू द डॉक्टर बिकॉज दे थिंक माइट बी समथिंग कैन बी रॉन्ग विद देम। ओके, हो सकता है कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाए, हो सकता है लोग उनको जान जाएं कि अरे यार इन लोगों ने गलत करा है, सो कॉल्ड सोसाइटी टर्म। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर टेकिंग इट। फर्स्ट, इट इज यूज्ड ओनली अंडर अ डॉक्टर गाइडेंस बिकॉज द डॉक्टर नीड्स टू चेक हाउ मेनी वीक्स प्रेग्नेंट यू आर। अगर इवन आपको भी श्योरिटी है, लेट सपोज आपने 1 तारीख में सेक्स किया, उसके बाद में आपने चेकअप करवाया, मतलब जो चेकअप हुआ आपको वो हुआ लगभग 1 हफ्ते बाद, अगर आपको पता है एग्जैक्ट कि आपको कितने वीक की प्रेगनेंसी है, तब जाके आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। ओके, अनदर वन इज ब्लीडिंग एंड पेन आर नॉर्मल। सबसे पहली जो चीज याद रखना, ब्लीडिंग तो होगी, जाहिर सी बात है, जब आपके यूटेरस को साफ किया जा रहा है तो यूटेरस को साफ करने के लिए तो ब्लड ही बाहर आएगा ना। अब वो ब्लड आपके एज अ पीरियड्स के रूप में भी आ सकता है, बट यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली इफ यू आर ब्लीडिंग वेरी हैवी, यू गेट फीवर और सीवियर पेन। याद रखना, फीवर आ सकता है आमतौर पे, ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर फीवर बहुत हाई है, इफ द फीवर इज गेटिंग वर्स, ओके, इफ द periods or bleeding is getting worse, you have to visit to the doctor first. Okay, after taking it, a doctor may ask you to come for a checkup और अल्ट्रासाउंड टू मेक श्योर द प्रेगनेंसी हैज कंप्लीटेड एंडेड। यहां तक कि काम आप भी कर सकते हो। जब आपने ये एमटीपी किट ले ली,
आपको पता चल गया कि हाँ ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में आप भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। ओके, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर डू नॉट प्रीफर टू चेक आउट द बेबी, ओके, इन अल्ट्रासाउंड। It is used only for early pregnancy. Always remember, up to 9 weeks or 63 days from your last period. Okay. Not safe after 9 weeks. याद रखना, 9 वीक हो गए उसके बाद अगर आप ले रहे हो, इट इज नॉट सेफ. डॉक्टर विल सजेस्ट अदर मेथड्स इफ प्रेगनेंसी इज फर्दर along. Okay. नाउ डिस्कस हाउ इट वर्क्स. एक्चुअल में ये गोली काम करती कैसे है, ठीक है. मेफिप्रिस्टोन टेकिन फर्स्ट, सबसे पहले इसको ही लिया जाता है, जो ब्लॉक करती है प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन. ओके, सबसे अच्छी बात यह है, इसको ये स्टॉप कर देता है प्रेगनेंसी की फॉर्म को ग्रो होने में. मतलब लेट सपोज अगर बच्चे की अगर उंगली आई है तो उस बच्चे की उंगली ही रहेगी, ये नहीं कि उसका बच्चे का हाथ बनने में ये मदद करे. वो वहीं स्टॉप कर देगा प्रेगनेंसी को. आई मीन टू से वो बच्चा बनना वहीं स्टॉप कर देगा. मिसोप्रेस्टोल ये क्या काम करता है, अब ये इंपॉर्टेंट काम करता है, जो लिया जाता है 24 से 48 घंटे बाद, जब आपने पहली गोली ले ली, ठीक है. ये आपके यूटेरस को बिल्कुल साफ कर देता है, ठीक है. मेक्स द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट, पुशेस आउट प्रेगनेंसी टिश्यूज, कॉजेस ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स सिमिलर टू मिसकैरेज. ओके, जस्ट लाइक मिसकैरेज होता है ना, तब क्रैम्प होता है, मतलब क्रैम्प इन द सेंस ऑफ कि पेट में दर्द होना या ब्लीडिंग होना. और ब्लीडिंग जो होगी वो टिश्यूज के साथ में बाहर आएगी, क्योंकि वो जो साफ सफाई है वो बच्चे की तो साफ सफाई हो रही है, बच्चा किससे बन रहा है, टिश्यू से, राइट. Now, warning sign. Warning sign, which means if you already took this medicine, now you have to face some consequences. Okay. First, warning sign. But you do not need to be worried about, because you have already taken the medicine that you already knew. Okay. Warning sign, when you see a doctor, जब डॉक्टर के पास में आप जाते हो तो ब्लीडिंग जब ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, जब आपको 2 पैड से ज्यादा बदलने पड़ रहे हैं, वो भी 2 से 3 घंटे के अंदर ही अंदर, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है, देन यू हैव टू सी टू योर डॉक्टर. ओके. हाई फीवर अगर आ रहा है आपको, 100 से ऊपर आ रहा है कंटिन्यूअसली 24 घंटे से, तब आपके पास में डॉक्टर को दिखाने ही है. नो ब्लीडिंग एट ऑल आफ्टर मिसप्रेस्टोल, अगर आपको मिसोप्रेस्टोल खाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब मेडिसिन ने काम नहीं किया. ओके. यू हु शुड नॉट टेक इट. अब किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी अगर 9 महीने से ज्यादा हो, लड़कियों याद रखना, इफ यू हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी आउटसाइड यूटेरस, मत लेना. सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपको लिवर किडनी इश्यू है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मत लेना. एलर्जी है अगर मेफिप्रिस्टोन से या मिसोप्रेस्टोल से, बिल्कुल मत लेना. मुझे पता है लड़कियों बहुत सारी, अगर मैं भी लड़का लड़की होता तो मैं भी डॉक्टर के पास प्रीफर नहीं करता, वहां पर हमारी इज्जत का सवाल आ जाता है, वो नाम वगैरह पूछता है, सारी चीजें, हो सकता है हमारी फैमिली मेंबर को पता चल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है. इसीलिए लड़कियां मेडिसिन ले लेती हैं चुपचाप. लेना हानिकारक हो सकता है, आपको स्टडी करना चाहिए, डॉक्टर से ही कंसल्ट करो. यू आर नॉट अ डॉक्टर गाइस. Okay, so you have to consult with your doctor first before taking it. But if you are taking it without consulting with your doctor, इस तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगी, यूट्यूब पर स्टडी करना पड़ेगी, हर गूगल से पूछना पड़ेगा, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा, देन यू कैन टेक. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. पूरे इंडिया में फैला दो ये वीडियो, उन लड़कियों के पास पहुंचा दो जो अपने आप को नीचा समझती हैं प्रेगनेंसी होने के बाद में. नीचा बिल्कुल मत समझो. यू हैव अ सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन. ओके.